दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जियोग्राफिकल थॉट पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं को देखा था। आज हम लोग जियोग्राफिकल थॉट पार्ट टू को देखने जा रहे हैं। इसमें भूगोल से संबंधित प्रमुख विषयों के जनक के बारे में जानेंगे, यानी पिताजी लोगों के, पापा जी लोगों के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। ये लोग भी अक्सर बहुत परेशान करते हैं, परीक्षाओं में एक दो प्रश्न इनसे आता ही है। तो उससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पापा जी लोग हैं उनको यहाँ पे मैंने लिस्टेड किया है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल के पिता को देख लेते हैं, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। तो इसके दो आंसर मिलते हैं, एक हिकेटियस और दूसरा इरेटोस्थनीज। यदि ऑप्शन में ये दोनों हैं तो आप हिकेटियस को टिक करेंगे, और यदि ऑप्शन में हिकेटियस नहीं है, इरेटोस्थनीज है, तो इरेटोस्थनीज को टिक करेंगे। आप आगे चलिए। जियोग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो इरेटोस्थनीज, यानी जियोग्राफी शब्द के पापा जी कौन है? तो इरेटोस्थनीज हो गए। व्यवस्थित भूगोल के पिता यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। चूँकि इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था, इसलिए इनको भी फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आधुनिक भूगोल यानी मॉडर्न जियोग्राफी के पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल जियोग्राफी के पिता फ्रेडरिक रेटजेल हैं। इन्हीं को मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, कई जगह किताबों में मिलता है कि मानव भूगोल के पिता कौन है? विडाल डी ला ब्लास, लेकिन फ्रेडरिक रेटजेल ही आप सही टिक करेंगे। मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? तब आपका आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी के पिता हैं पोसिडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल जियोग्राफी के पिताजी हैं कार्लो सावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि कल्चरल जियोग्राफी के फादर कौन हैं? तो कार्लो सावर हैं। जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन जियोग्राफी के पिता कौन हैं? जीटी ट्रिवार्था को कहा जाता है। इतिहास यानी हिस्ट्री के पिता फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के पिता किसे माना जाता है? तो ये थे आपके अर्नेस्ट हैकेल। गणितीय भूगोल मैथमेटिकल जियोग्राफी के पिता कौन है? थेल्स व एनेक्जिमेंडर। इन दोनों को माना जाता है। आयोनियन दर्शन का यानी आयोनियन फिलॉसफी के फादर कौन कहे जाते हैं? तो थेल्स को आयोनियन दर्शन का पिता कहा जाता है। आधुनिक खगोल की यानी मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के पिता कौन है? इसका आंसर है कॉपरनिकस। भू राजनीति या जियोपॉलिटिक्स के पिता कार्ल हाउसहोफर हैं। भूभौतिकी या जियोडेसी के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अरब भूगोल का पिता कौन है? तो इब्न सीना को अरब भूगोल का पिता कहा जाता है। अमेरिकी भू आकृति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो विलियम मॉरिस डेविस को अमेरिकी भू आकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। भूगोल के फ्रांसीसी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विडाल डी ला ब्लास को माना जाता है। भूगोल के ब्रिटिश संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मैकिंडर को माना जाता है। भूगोल में मॉडल संकल्पना के जन्मदाता कौन है? तो पीटर हैगेट को भूगोल में मॉडल संकल्पना के जन्मदाता के तौर पे जाना जाता है। मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी के पिता किसे कहा जाता है? तो टालमी को कार्टोग्राफी का पप्पा कहा जाता है। प्रथम विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। मार्टिन बैहम ने विश्व के पहले ग्लोब का निर्माण किया था। प्रथम विश्व मानचित्र के निर्माता यानी कि सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया? एनेक्जिमेंडर थे, याद रखिएगा। प्रथम विश्व मानचित्र निर्माता एनेक्जिमेंडर है। प्रथम भारतीय मानचित्र के निर्माता
यानी भारत का सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो जेम्स रेनल ने बनाया था। निश्चयवाद या नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म के संस्थापक कौन हैं या किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। संभववाद विचारधारा का यानी पॉसिबिलिज्म के जो कंसेप्ट है उसका जन्मदाता किसे माना जाता है? विडाल डिला ब्लास को पॉसिबिलिज्म का जनक माना जाता है। नव निश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट दिया था ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। प्रसंभाव्यवाद प्रोबेबिलिज्म का कंसेप्ट OH स्पेट ने दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को आप डाउनलोड करके बीच बीच में सुनते रहिए, क्योंकि इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न UGC, नेट, PGT, TGT में अवश्य आता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।